तो टॉपिक टुडे वी हैव इज इनर्शिया। और अगर वन वर्ड में कोई पूछता है इनर्शिया होता है क्या है, तो इनर्शिया होता है, जो सिंपल सा आप आंसर दोगे, इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, अभी डिटेल में आपको स्टडी करेंगे सही अपनी ये रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस टू चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, वन वर्ड में अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है, देन व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट फॉर इनर्शिया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट था जो गैलीलियो ने करा था, तो वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन सबसे पहले कि गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट फॉर इनर्शिया। ठीक है, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट फॉर इनर्शिया। तो लेट्स सी हियर, सो आई एम ड्राइंग सम डायग्राम्स, है ना, और उससे अपन इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट फॉर इनर्शिया, तो गैलीलियो ने क्या करा था, ये तीन एक्टिविटी करी थी। देखो, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी। तो फिगर ए में क्या है, एक इस तरीके की स्लोप बनी हुई है, ये स्लोप है। ठीक है, अब यहां से ये इस बॉल को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो जब ये इस बॉल को रिलीज करेगा इस वाले फिगर में, तो जो स्पीड होगी बॉल की, जो स्पीड होगी बॉल की, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताओ। ठीक है, जब वो यहाँ से रिलीज करेगा इस बॉल को, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होगी गैलीलियो ने सर। क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करके उसने कॉन्सेप्ट दिया था इनर्शिया का। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट दिया था, इनर्शिया का। तो वही एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या करा था उसने एक्सपेरिमेंट में, तो सबसे पहले उसने एक इस तरह से सरफेस ली, स्लोप्स। ठीक है, एक स्लोप ली। इस स्लोप में क्या करा, इस बॉल, स्लोप मतलब एक तिरछी सरफेस ले ली इस तरीके की। तो एक बॉल का इधर से रिलीज करा। तो इस बॉल का जब रिलीज करा, जब ये बॉल नीचे आएगी तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरह से इस बॉल को ऊपर अपवर्ड मोशन कराया, इस स्लोपिंग सरफेस पे, तिरछी सरफेस पे ऊपर की तरफ मोशन कराया। तो ऊपर की तरफ मोशन कराएगा तो जो स्पीड होगी, वो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। ठीक है, अब जो थर्ड वाला केस है, थर्ड में क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस ले ली। ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन लेस सरफेसेस है सारी, सारी जो सरफेसेस हैं वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है। तो कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेसेस लिख देता हूँ, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शन लेस सरफेसेस, जहां भी कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जब ये स्लोप वाली सरफेस थी, इसमें डाउनवर्ड जब मोशन कराया किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हुई। अपवर्ड मोशन कराओगे तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लें तो स्पीड क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, या कुछ और होगा। स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड विल, ठीक है, स्पीड पे क्या इफेक्ट इंक्रीज पड़ेगा, डाउनवर्ड आया तो इंक्रीज हो रही थी, अपवर्ड गया तो डिक्रीज हो रही थी। तो और अगर डिक्रीज होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस ले ली जो कि फ्रिक्शन लेस तो सरफेस है, नॉर्मल रहेगी। हाँ, और एयर रेजिस्टेंस जो है इस केस में, एयर किसी भी टाइप का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। एयर रेजिस्टेंस भी नहीं ले रहे अपन, एयर रेजिस्टेंस जीरो है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने यस। परफॉर्म करा। तो एक्सपेरिमेंट में जब उसने डाउनवर्ड मोशन कराया तो स्पीड इंक्रीज हुई, अपवर्ड मोशन कराया तो स्पीड डिक्रीज हुई। तो इसने कंक्लूड करा कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है किसी भी टाइप का, तो जो बॉडी है वो क्या कर, वो मोशन जो करेगी उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, बताओ। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो जो मोशन होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्म सर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये बॉडी, ये देखो, ये बॉडी मोशन में थी। अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, देन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless any external force is applied on it। ये बॉडी इसी तरह से चलती रहेगी। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में इसी तरीके से बॉडी चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है।
ए रेजिस्टेंस हमने 0 ले लिया है, ठीक है, तो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, सो दिस बॉडी विल रिमेन इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो अब ये मोशन में है और मोशन में ही रहेगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और इस केस में जो इनर्शिया इसके पास है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट जो इसने परफॉर्म करा है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या लिख सकते हैं कि इफ देयर इज if there is no external force, if there is no external force, then a body, then a body is in, the body is in uniform motion, body is in uniform motion, remains in uniform motion, ठीक है, remains in uniform motion, and if it is in rest, if it is in rest, then remains in rest, okay, then remains in rest, ठीक है। बिकॉज किस वजह से ऐसा होता है? बिकॉज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, उसके इनर्शिया की वजह से अगर बॉडी, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस पर, तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? उस बॉडी का इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया को सिंपली आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे? अगर इनर्शिया को हम डिफाइन करना चाहें तो इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ से इनर्शिया, इनर्शिया इज अ, inertia is a resistance to change in, resistance to change in state of a body, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैकेनिक्स में जो स्टेट है, उस स्टेट का मतलब क्या होता है? उस स्टेट का मतलब होता है या तो रेस्ट होगा या फिर मोशन होगा, ठीक है। या तो रेस्ट, स्टेट का क्या मतलब है? रेस्ट या मोशन। इसका तो इसका सेंस क्या हुआ कि मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है, मान लो कोई बॉडी इस तरह से रखी हुई है, दिस बॉडी इज इन रेस्ट। आपके टेबल पे भी काफी चीजें रखी होगी, पेन रखा होगा, कॉपी रखी है, ठीक है, तो उन्हीं में से मान लो कोई बुक रखी हुई है टेबल पे, इस तरह से बुक रखी हुई है टेबल पे, तो अभी इसकी स्टेट क्या है? अभी इसकी स्टेट है रेस्ट की, ठीक है, रेस्ट में है ये। अगर आपको इसकी स्टेट चेंज करनी है, अगर इसको रेस्ट से मोशन में लाना है, तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बताओ। ये जो मान लो कोई बुक है, कोई टेबल पे बुक रखी हुई है और वो बुक क्या है? रेस्ट में है, ठीक है, तो अब ये रेस्ट इसकी स्टेट हो गई। अब इस रेस्ट से आपको इसको मोशन में लाना है, तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ठीक है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स तभी लगाया जाता है जब कोई रेजिस्टेंस हो। मान लो कि कोई बोट है वो पानी में फ्लो, कोई बोट है वो पानी में, जो जिस डायरेक्शन में रिवर का वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो है आपकी बोट भी है, तो आपको इंजन चलाने की जरूरत थोड़ी है, आप इंजन ऑफ कर दो, तो जो वाटर का फ्लो है, वाटर का फ्लो ही आपकी बोट को भी चला के आगे ले जाएगा। होगा नहीं होगा ऐसा? ठीक है, उस केस में आपको कोई रेजिस्टेंस हो ही नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस नहीं हो रहा, तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पर अगर वाटर जहाँ फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। या आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स वहीं लगाया जाता है जहां पर कि कोई रेजिस्टेंस होता है। तो अगर ये बॉडी रेस्ट में रखी हुई है और इसको रेस्ट से मोशन में लाना है, जैसे कोई बुक रखी है टेबल पे और उसको आपको मोशन में लाना है, तो मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो आप किसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो?
ये भी तो है ना, जैसे स्विमिंग आप विद द फ्लो ऑफ वाटर कर रहे हो तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई फोर्स लगाओगे तब भी विद द वाटर फ्लो आप चले जाओगे, पर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा उसमें। तो फोर्स वहीं लगाया जाता है जहां पर कि आपको कोई रेजिस्टेंस हो। अब इस केस में क्या रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इसका इनर्शिया, इस बॉडी का इनर्शिया। ठीक है, ये वाला जो केस है जिसमें कि आपको ये बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, तो इसके पास जो इनर्शिया होगा वो इनर्शिया क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। ठीक है, और अगर आप इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो रेजिस्टेंस है जो कि इसकी इस स्टेट को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, तो आपको इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, और आप जब अगर इसका फोर्स लगा दोगे अगेंस्ट दिस इनर्शिया, आप जब फोर्स लगाओगे तो आप इस बॉडी को किस में ला सकते हो, मोशन में। ठीक है, मान लो इसी तरह से कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ठीक है, अब ये मोशन कर रही है इस तरह से, अब आपको इसको रेस्ट में लाना है, इस बॉडी को क्या करना है, रेस्ट में लाना है। तो अभी जो इसकी स्टेट है वो किसकी, मोशन की है। अभी जो इसकी स्टेट है वो किसकी, मोशन की है। अगर आपको इसको रेस्ट में लाना है तो आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो किस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लगा रहे हो, तो वो रेजिस्टेंस क्या है, इसका इनर्शिया, और इस केस में जो इनर्शिया होगा उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस इनर्शिया के अगेंस्ट आप फोर्स लगाओगे, देन यू कैन ब्रिंग इट इन अ स्टेट। यानी टोटल बात यह है कि अगर आपको स्टेट चेंज करनी है किसी भी बॉडी की, जैसे ये रेस्ट में थी, रेस्ट से आप किस में लिया है, मोशन में, तो आपको उसकी इनर्शिया के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको इनर्शिया के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो जो आपने डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन क्या थी, इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। अगर आप किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हो, जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो आप उसको रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हो, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और किसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, उसके इनर्शिया के अगेंस्ट। ठीक है, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके बाद जो इनर्शिया होगा वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह से कोई बॉडी मोशन में है और मोशन से आपको उस बॉडी को किस में लाना है, रेस्ट में लाना है, तो भी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, उसके इनर्शिया के। अब यहाँ जो बॉडी है वो मोशन में है, तो उसका जो इनर्शिया कहलाता है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इस केस में क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, सो टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं अपन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्या है, उसकी एक स्टेट है। सो व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, देन इट वांट्स टू बी रिमेन्स इन रेस्ट। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, देन इट वांट्स टू बी रिमेन्स इन रेस्ट until any external force until any external force is applied until any external force is applied on it. Okay, so when a body is in rest, then it wants to be remains in rest until any external force is applied on it. ठीक है, in this case a body have inertia of rest. ठीक है, in this case a body have inertia of rest, and to bring a body in motion, and to bring a body
in motion we have to applied force against this inertia। तो उसका जो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, उसका स्टेट को चेंज करना है। स्टेट मतलब अगर उसको रेस्ट से मोशन में लाना है। तो सीधी सी बात यह है कि इफ अ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट देन इट वांट्स टू बी रिमेन्स इन रेस्ट, ठीक है। और अगर आपको उसको मोशन में लाना है तो रेस्ट में है वो, तो उसके पास जो इनर्शिया होगा वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो क्या है, रेस्ट से किस में आ जाएगी, मोशन में। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड वाला जो है, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में है कि व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट wants to be remains it wants to be remains in यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इट वांट्स टू बी रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स, until any external force applied on it, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स वो मोशन कर रही है, आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ब्रेक लगाओगे तो वो फिर उसका जो मोशन से वो किस में आ सकती है, रेस्ट में आ सकती है, ठीक है। सो अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस, इन दिस केस our body have, in this case our body have inertia of मोशन। इस केस में जो बॉडी है उसके पास कौन सा इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। एंड एंड टू ब्रिंग अ बॉडी इन रेस्ट, and to bring a body in rest we have to apply फोर्स, ओके, वी हैव टू अप्लाइड। यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो वी हैव टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट दिस इनर्शिया, ठीक है। इस इनर्शिया के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। जो थर्ड वाला है उसको बोलते हैं, तीन टाइप के इनर्शिया होते हैं। जो थर्ड इनर्शिया उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा जो है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय itself, ठीक है, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय itself, ठीक है। दिस इज कॉल्ड inertia of डायरेक्शन, ठीक है। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट जो इनर्शिया होता है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैंने आपको बताई है कि व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट वांट्स टू बी रिमेन्स इन रेस्ट, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। एंड इफ यू वांट्स टू ब्रिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, अगर आपको उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आना है तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपके रूम में चेयर रखी हुई है, वो चेयर रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट की जो स्टेट है उसकी, तो उसके पास जो इनर्शिया होगा वो कौन सा इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, ठीक है। अब उसको आपको मोशन में लाना है, तो मोशन में लाने के लिए आप फोर्स अप्लाई करते हो उस पे, एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगाओगे तो उस बॉडी, वो जो चेयर है उसको आप रेस्ट से किस में ला सकते हो, मोशन में ला सकते हो, पहली बात, ठीक है। तो आपने जो फोर्स लगाया, आपसे पूछा कि भाई फोर्स किसके अगेंस्ट लगाया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि फोर्स जो हम लगाते हैं वो हमेशा जब रेजिस्टेंस होता है तभी फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड देखो, आप अपनी साइकिल चला रहे हो, ठीक है। अब साइकिल को, आपको साइकिल के पास जो इनर्शिया होगा वो कौन सा इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, अब उस साइकिल को आपको रेस्ट में लाना है, तो वो मोशन में है, मोशन से उसको किस में लाना है, रेस्ट में लाना है। तो साइकिल जिस स्टेट में होगी वो उसी स्टेट में रहना चाहेगी, ठीक है। तो अगर साइकिल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, पर आपको तो उसको मोशन से किस में लाना है, रेस्ट में लाना है, तो आपको उसकी स्टेट चेंज करनी है। तो आपको जब उसकी स्टेट चेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट लगा रहे हो आप, तो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो अगेंस्ट द इनर्शिया ऑफ मोशन, जो उसका मोशन का इनर्शिया है उस साइकिल के पास, उसके अगेंस्ट आप फोर्स लगाओगे, यानी ब्रेक लगाओगे आप, जो कि क्या है, ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकती, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी बॉडी अपनी जो डायरेक्शन है उसको अपने आप इटसेल्फ चेंज नहीं कर सकती, ये रिक्वायर्ड है एक्सटर्नल फोर्स, आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देखो कि कोई बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। मान लो कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही, इस तरह से कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है कोई बॉडी, और ये उस सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया ओ, और ये बॉडी हो गई यहाँ पर पी हो गई, ठीक है। अब ये बताओ, ये जब सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। यहाँ पर जैसे इसकी डायरेक्ट अपन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो कुछ ये होगी, ठीक है, पी पॉइंट पर। ऐसे अगर एक और पॉइंट में ले लूँ, यहाँ पर क्यू पॉइंट है, यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, और हमने तो डेफिनेशन लिखी है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कौन डायरेक्शन चेंज करता है, यहाँ पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी तो आप ये ध्यान रखो कि ये फोर्स अप्लाई हुआ, और इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल जो है वो इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर पाता है, ठीक है। तो इस ये अपने डायरेक्शन बार बार किसकी वजह से बदल पा रहा है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और यही हमने लिखा है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो अपनी खुद की डायरेक्शन जो है वो अपने आप चेंज नहीं कर सकती, अपने आप चेंज नहीं करती है डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोई ना कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो आप कॉमन जो है इसमें जो इनर्शिया आपने स्टडी करे हैं, तीन टाइप के इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों में आप देखो कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, और अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ये उसका क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। अगर आपको उसको रेस्ट से मोशन में लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई बॉडी मोशन में है तो इट वांट्स टू बी रिमेन्स इन मोशन, तो वो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। अब अगर आपको उसको मोशन से रेस्ट में लाना है तो उसको आपको एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रही है, देन ही दैट बॉडी वांट्स टू बी रिमेन्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में ही मोशन करना चाहेगी, तो ये उसका कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया। पर अगर उसकी डायरेक्शन को आपको बदलना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा,
ठीक है, तो इस तरह से दीज आर द टाइप दिस, ये तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इनर्शिया होता क्या है, और यहाँ पर हमने बात करी है कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा हमारा लेक्चर, उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो कल की क्लास के लिए आपको ये करना है कि अच्छे से स्टडी करके आना है पूरा, कि इनर्शिया होता है क्या है, व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है।